कड़कड़ाती खून जमाने वाली ठंड पड़ रही थी। जंगल की झाड़ियों से घिरा हुआ डाक बंगला दिन में जितना सुंदर दिखता था, उतना ही इस रात के कोहरे में भयंकर नजर आ रहा था। डाक बंगला यह यूं कह लीजिए सरकारी गेस्ट हाउस है, जहां सरकारी कर्मचारी, नौकरशाह और मंत्री लोग रुक सकते हैं। उस रात श्यामलाल अपनी बीवी सरिता, बेटे रमेश और बहू रागिनी के साथ वहां रुकने आया होता है। वह एक आम आदमी होता है, इसलिए भुगतान भरकर वह वहां ठहरता है। अब कोई गेस्ट हाउस नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए यहाँ आना पड़ा। माफ करना रवि बेटा। वे चारों अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। रमेश और रागिनी एक कमरे में सोते हैं और श्यामलाल और सरिता एक कमरे में। जब रागिनी आराम कर रही होती है, तभी अचानक रमेश को बाहर से किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। ये किसकी आवाज है? कौन है? रवि के पसीने छूटने लगते हैं और वह बालकनी में जाता है। तभी उसे वहाँ कोई नीचे नहीं दिखता और न ही दूर दूर तक जंगल में कोई नजर आता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज किसकी थी? थोड़ी देर बाद वे चारों खाना खाने नीचे आते हैं। तब एक बूढ़ी काकी उन्हें खाना परोसती है। मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं सच कह रहा हूँ कि यह डार्क बंगला सही नहीं है। मैंने अपने कानों से उस औरत की आवाज सुनी है। चुप करो यार, मैं भी वही थी, तुम भी वही थे, तो उस औरत की आवाज सिर्फ तुम्हें क्यों सुनाई देती? मेरे कानों में क्या हड़ताल हो रही थी? शट अप रागिनी। हाँ बेटा, इतना मत घबराओ। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें महसूस होगा। तुम बार बार उसी बारे में सोचोगे तो तुम्हें वही सब नजर आएगा, वही महसूस होगा बेटा। चुपचाप खाना खाओ, वरना ठंड में जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी डार्क बंगले की दीवारों को शांति पसंद है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रमेश को रात को नींद नहीं आती। वह हर वक्त बस उस आवाज के बारे में ही सोचता है। तभी उसे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई देता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रमेश बिस्तर से उठकर हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के पास जाता है। तभी वह एक काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखता है। यह देखकर रमेश की सांसें तेज हो जाती हैं और दिल कांपने लगता है। तभी रमेश बहुत ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत श्यामलाल, सरिता और रागिनी को उठाकर उन्हें सब कुछ दिखाता है। मेरा यकीन कीजिए माँ पापा, मैं झूठ क्यों बोलूं भला। मैंने सच में किसी काले साए को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा है। सभी के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पापा, मैं डर नहीं रहा। मैं बस मेरी और आपकी सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से चलिए। आप सब भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे है। रुकते हैं, लेकिन अभी इस समय नहीं है। हटो, यहाँ से मुझे बाहर जाना है। थोड़ी देर बाद वह बाहर जाता है। तभी वहाँ उसे एक फूल बेचने वाली मिलती है। वह रमेश से कहती है, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा, जास्मीन, सारे फूल मेरे पास हैं। कुछ ले लीजिए साहब। फिर रमेश कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई फूल। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बोनी हो जाए, इसीलिए एक फूल तो ले लीजिए साहब। उस फूल को खरीदकर अपनी माँ सरिता को बालों में लगाने के लिए दे देता है। बाद में जब सरिता बाथरूम में मुंह धोने जाती है, तभी वहाँ की लाइट अचानक से बंद चालू होने लगती है और जब सरिता आईने में देखती है, तभी उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है, जिसकी शक्ल काफी ज्यादा खौफनाक होती है। सरिता की चीख सुनकर सभी उसके कमरे में भागे चले आते हैं और उसे वहाँ पर बेहोश पाते हैं। थोड़ी देर बाद जब सरिता को होश आता है, तभी वह उन तीनों को सारी घटना बताती है। सरिता की जुबानी ये सारी बातें सुनकर उन तीनों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। श्यामलाल जी, मुझे कुछ नहीं पता, हम कहीं और रुक लेंगे। चाहिए तो जंगल में रुक लेंगे, लेकिन इस भूतिया डार्क बंगले में बिल्कुल नहीं। चारों अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ डार्क बंगले के मुख्य दरवाजे पर वह बूढ़ी काकी खड़ी हो जाती है। काकी, हमें जाने दीजिए, हमें अब यहाँ नहीं रहना है। नहीं, कहा ना, एक बार जब कोई इस डार्क बंगले में आ जाता है तो वह फिर से वापस नहीं जा पाता। नहीं, आप हमें यहाँ जबरदस्ती रुकने के लिए नहीं कह सकती। काकी, हमें जाने दीजिए प्लीज। मतलब साफ है कि वह बूढ़ी काकी अपने भूतिया रूप में बदल जाती है। ये सब देखकर चारों के रुख काम हो उठते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे चारों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर नहीं हिल पाते हैं और वे जमीन से चिपक कर रह जाते हैं। नहीं,
हमने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। बचाओ, ये हमारे पैरों को क्या हो गया? ये हिल क्यों नहीं रहे? हमें बचाओ, हमें जान से मार दिया जाएगा। हम चारों यहाँ से भाग नहीं सकते, इसलिए सब लोग जोर से हनुमान चालीसा बोलो। जैसे ही चारों हनुमान चालीसा बोलते हैं, वह भूतनी गायब हो जाती है और वह चारों वहाँ से चले जाते